हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में। जो एक कंप्यूटर होता है उसके दो तरीके के पार्ट्स होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर होता है वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। और सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसे हम टच नहीं कर सकते। जो हार्डवेयर होता है उसको सिस्टम यूनिट भी कहते हैं और सॉफ्टवेयर को प्रोग्रामिंग यूनिट भी कहते हैं। तो ये होते हैं टैंजिबल और ये होते हैं इनटैंजिबल। तो इस चैप्टर के अंदर हम मेनली इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। जो भी कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिससे कि हम डेटा को एक कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, इनपुट करते हैं, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो मेनली जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर्स की वो होती हैं कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन वगैरह। तो अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले है कीबोर्ड। कीबोर्ड होता है जिसके अंदर कीज़ बनी होती हैं। आप सबने देखा ही होगा, हमें उन प्रेस करते हैं और कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर सकते हैं। जो भी हमें डेटा डालना है कंप्यूटर के अंदर वो हम डाल सकते हैं। ये एक इनपुट डिवाइस है। और ये माउस, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, टच पैड्स, जॉयस्टिक, स्टाइलस, ये जो सारे हैं ये सब हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस। ये मेनली पॉइंट करने के काम आता है। जो माउस होता है उसे हम पकड़ के कर्सर की पॉइंटर की हेल्प से उसको मूव करते हैं स्क्रीन के ऊपर, और जहाँ पे भी कुछ भी हमें ओपन करनी होती है, जो भी एप्लीकेशन उसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसी तरह से लाइट पेन होता है, वो भी हमारे पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल होती है, वो भी पॉइंटिंग डिवाइस है। टच स्क्रीन भी आप सबको पता ही होगा, जैसे मोबाइल वगैरह के अंदर हम लोग पेन्स वगैरह यूज़ करते हैं, साथ में आते हैं और स्क्रीन पे टच करके। आजकल सैमसंग वगैरह सब काफ़ी कंपनीज़ जो एक्सपेंसिव मोबाइल्स होते हैं उनके साथ में देते हैं। स्टाइलस, वो भी स्क्रीन के ऊपर यूज़ करके यूज़ होता है। मोबाइल को हम जैसे टच करते हैं स्क्रीन के ऊपर और ऐसे आगे पीछे या ऊपर नीचे, या कोई एप्लीकेशन चलाना है तो आप चला सकते हैं, वो होता है टच स्क्रीन। टच पैड्स होते हैं जैसे लैपटॉप के अंदर नीचे की तरफ बने होते हैं, जिन पर हम फिंगर मूव करके ऑपरेट करते हैं लैपटॉप को, उसको टच पैड्स बोलते हैं। जॉयस्टिक होती है जो मेनली गेम्स वगैरह खेलने के लिए यूज़ की जाती है। स्टाइलस पेन होता है जो टच स्क्रीन के ऊपर मोबाइल्स वगैरह पे यूज़ किया जाता है। जी, ये स्कैनर, ओसीआर, बीसीआर, एमआईसीआर, ये सब हैं। ये जो सारे इनपुट डिवाइसेस हैं ये हार्ड टू सॉफ्ट कॉपी इनपुट के लिए काम आते हैं। स्कैनर्स पे जैसे हम कोई पेपर है जो हम स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं, तो वो हम पेपर एज इट इज़ स्कैन करके उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है कंप्यूटर में डालने के लिए स्कैनर। ओसीआर जो होता है, पीसीआर जो होता है, एमआईसीआर जो होता है, इनको हम डिटेल में पढ़ लेंगे एक बारी। पहले सारे इनपुट डिवाइसेस को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के अंदर मेनली अगर पूछा जाए तो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर 104 कीज़ होती हैं। और मिनिमम कीज़ जो एक कीबोर्ड के अंदर होनी चाहिए वो होती हैं 101 कीज़। और जो टाइप का कीबोर्ड अगर पूछा जाए कि किस तरीके का कीबोर्ड यूज़ किया जाता है, तो इंडिया में जहाँ पे हम लोग यूके की इंग्लिश यूज़ करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश का यूज़ करते हैं, वहाँ पे क्वेर्टी टाइप का कीबोर्ड यूज़ किया जाता है इंडिया में। और बाकी जहाँ कंट्रीज़ हैं जो जहाँ पे यूके की इंग्लिश यूज़ की जाती है वहाँ पे भी क्वेर्टी कीबोर्ड ही यूज़ कर जाता है। और एक टाइप का कीबोर्ड है क्वेड्स, ये भी यूज़ किया जाता है किसी किसी कंट्रीज़ के अंदर, पर मेनली आपसे पूछा जाएगा इंडिया का, तो इंडिया में यही यूज़ किया जाता है। अब आप देख लीजिए कौन कौन सी मेन कीज़ होती हैं कीबोर्ड के अंदर। तो जो फंक्शन कीज़ होती हैं, जो सबसे ऊपर वाली लाइन होती है कीबोर्ड की, उसमें बनी हुई होती हैं, वो F1 से लेकर F12 तक होती हैं।
जिस जो अलग अलग तरीके के फंक्शंस करने के लिए यूज़ होती हैं, शॉर्टकट्स होती हैं वो एक तरीके का, सेव के लिए, ओपन के लिए। तो ये लिस्ट आपको दिखा दी है मैंने, आप इसमें देख लीजिए कौन कौन सी की किस किस के लिए होती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरी होती हैं टॉगल कीज़। टॉगल कीज़ जो होती हैं वो होती हैं कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, इंसर्ट वगैरह। इंसर्ट जो है ये बहुत पहले यूज़ की जाती थी जब डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तब जो इनपुट दिए जाते थे तब माउस वगैरह यूज़ नहीं होते थे, हमें कमांड्स टाइप करके ही देनी डालनी होती थी। तो कर्सर को मूव करके वहाँ पे इंसर्ट बटन डाल के आप कुछ भूल गए हैं तो वो इंसर्ट कर सकते थे। ये अब यूज़ नहीं होता है क्योंकि अब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह यूज़ होते हैं, तो उनमें तो माउस की हेल्प से सब कुछ आप कर सकते हो, नहीं तो लेफ़्ट राइट जाके भी कर सकते हो, तो ये यूज़ नहीं होता है। जो कैप्स लॉक होती है सॉरी, कैप्स लॉक जो होती है वो, जैसे अगर आप स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हो ABC टाइप कर रहे हो, तो इसको अगर आप कैप्स लॉक को ऑन कर दोगे तो कैपिटल लेटर्स टाइप होंगे इस तरीके से। तो ये टॉगल कर दिया, मतलब इसने उल्टा कर दिया, और अगर कैप्स लॉक को ऑफ कर दोगे तो स्मॉल कीज़ ओपन हो जाएंगी, राइटिंग वापस। नम लॉक होता है, अगर आप नंबर्स की कीज़ को यूज़ नहीं करना चाहते तो आप नम लॉक लगा दीजिए, नंबर्स टाइप नहीं होंगे। स्क्रॉल लॉक होता है जब हम स्क्रीन को ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं, उसे अगर हम लॉक करना चाहते हैं स्क्रीन को तो हम स्क्रॉल लॉक लगा लेते हैं। तो ये हैं कुछ टॉगल कीज़। इसके अलावा होते हैं हमारी मॉडिफायर कीज़ या कॉम्बिनेशनल कीज़, जैसे कि कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट FN। तो ये जो होती है, जैसे कंट्रोल की होती है, कंट्रोल की को प्रेस करके अगर हम कोई लेटर दबाते हैं तो वो शॉर्टकट होता है, जैसे कंट्रोल Z सेव करने के लिए होता है इस तरीके से। शिफ्ट भी ऐसे यूज़ किया था, जैसे जैसे स्मॉल लेटर में अगर हम लिख रहे हैं लोअर लेटर्स में, तो अगर शिफ्ट दबा के A को प्रेस करेंगे तो कैपिटल आएगा, और अगर कैपिटल में लिख रहे हैं तो शिफ्ट दबा के A को प्रेस करेंगे तो स्मॉल आएगा। ऑल्ट की भी इसी तरह से यूज़ की जाती है, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट होता है जैसे, तो उसको कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, जो कंप्यूटर होता है उसकी फंक्शनिंग को स्टॉप करने के लिए। इस तरीके की होती हैं कॉम्बिनेशनल कीज़। अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ होती हैं A to Z, जो होती हैं अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती हैं, और 0 to N होती हैं न्यूमेरिक कीज़। अब हम देखते हैं माउस के बारे में। तो जो माउस होता है, माउस जो था मेनली वो जिन्होंने इन्वेंट किया था उनका नाम था डॉगलस एंजल बेस्ट। तो आप ये नाम याद कर सकते हैं, डॉगलस एंजल बेस्ट, इन्होंने माउस को इन्वेंट किया था। ये माउस के अंदर एक इस तरीके का पॉइंटर आता है, आप उसको मूव करके कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। आपको पता ही है माउस जो होते हैं वो भी 3 तरीके के होते हैं। माउस जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक होता है 2 बटन माउस, एक 3 बटन और एक ऑप्टिकल माउस। 2 बटन माउस के अंदर सिर्फ लेफ्ट और राइट 2 बटन्स होते हैं। 3 बटन के अंदर बीच में एक स्क्रॉल का बटन दिया होता है, वो एक छोटा सा व्हील सा लगा होता है, आप ऊपर नीचे करके यूज़ कर सकते हैं। और ऑप्टिकल माउस जो होता है वो एक डिफरेंट थर्ड तरीके का माउस होता है जो ऑप्टिकल रेज के ऊपर काम करता है। अब हम देखते हैं, ये भी जो है इनपुट के लिए ही यूज़ किए जाते हैं, क्लिक वगैरह करने के लिए। स्कैनर, जो स्कैनर होता है वो क्या करता है कि जो इनपुट होते हैं हमारे, जैसे हमें कोई मान लीजिए शीट को हमें कंप्यूटर के अंदर डालना है, कोई एप्लीकेशन है या कोई ऑफिस का लेटर है, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको हम स्कैन कर सकते हैं, मतलब उसकी एज इट इज़ कॉपी, जैसे फ़ोटो स्टेट होती है उस तरह की फ़ोटो कॉपी एकदम कंप्यूटर के अंदर चली जाएगी, वो डिजिटल फॉर्म में चला जाएगा, और उसे आप कहीं पर भी उसे आगे आप सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और वो वहाँ पर उसी फॉर्म में चला जाएगा, और वहाँ पर कोई भी उसका प्रिंट आउट निकाल सकता है। तो इस तरह से आप स्कैन करके भेज सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को कितनी भी दूर। एक होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये जो होता है ये ऑप्टिकल कैरेक्टर्स को रिकग्नाइज करने के लिए होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए होता है। एक ये देखिए फ़ोटो में आप देख पाएंगे एक पेन की तरह है ये, आप इसके ऊपर इसको टेक्स्ट के ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो ये मूव करेंगे तो जो टेक्स्ट है वो डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा कंप्यूटर में। अब नेक्स्ट है ये OMR। OMR जो होता है वो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर मतलब जैसे आपने देखा होगा अभी से थोड़ा टाइम पहले और अभी भी कुछ एग्ज़ाम्स के अंदर ऐसे सर्कल्स करने होते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर ABCD ऑप्शंस होते हैं, आपको एक ऑप्शन को रेड करना होता है, सॉरी मार्क करना होता है, और वो जो शीट्स होती हैं एग्ज़ाम्स की उन्हें रीड करने के लिए कंप्यूटर
ओएमआर के यूज़ करते हैं और सारी शीट्स को रीड करके उनका रिज़ल्ट निकालते हैं। तो ये होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये सर्कल्स को स्कैन करता है। बार कोड रीडर होता है जो ऐसे लाइंस बनी होती हैं, बार कोड्स प्रोडक्ट्स के ऊपर बने होते हैं। आपने मॉल्स वगैरह में देखा होगा कि जैसे हम शॉपिंग वगैरह करते हैं तो हर प्रोडक्ट के ऊपर बार कोड बना होता है, उसको बार कोड रीडर से वो रीड करते हैं और फिर उसे स्कैन कर लेता है कंप्यूटर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को, एमआरपी वगैरह को। तो ये होता है बार कोड रीडर। एमआईसीआर होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये बैंक्स वगैरह में यूज़ होता है। इस पे जैसे चेक्स वगैरह पे नीचे नंबर वगैरह लिखे होते हैं, मैग्नेटिक इंक से उसे वो रीड कर पाता है। बायोमेट्रिक्स जो होती हैं वो मशीन्स होती हैं, आजकल तो ऑफिसेज़ वगैरह में भी बायोमेट्रिक्स की एंट्री होने लगी है। आप अपना थंब इम्प्रेशन डालेंगे एंट्री के लिए, अटेंडेंस के लिए। हाँ, या आँख कई जगहों पे चलता है, जैसे आँखों की स्कैनिंग वगैरह चलती है, आँख के को स्कैन करते हैं। और आप मोबाइल के अंदर भी जैसे फ़िंगरप्रिंट डालते हैं पासवर्ड, तो वो फ़िंगर को रीड करता है, या फेस को डालते हैं तो वो आँखों के रेटिना को रीड करता है। ये होते हैं बायोमेट्रिक्स। तो जो मेन इनपुट डिवाइसेस थी कंप्यूटर की वो मैंने आपको सब करा दी हैं। कल हम करेंगे आउटपुट डिवाइसेस। आई होप आपको ज़रूर समझ में आया होगा सारा चैप्टर।